उस संख्या के 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले क्या समझे हम, ये जो परसेंटेज दिया है ना फ्रैक्शन, परसेंटेज को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। परसेंटेज का मतलब 47 है, तो यहाँ पर 47 लिखा था ना, 47% लिखा था। 47% का मतलब क्या है, ये 47 बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। अब बोला गया है अगर 100 में से, ये नीचे क्या होती है, मूल संख्या होती है, इसमें से अगर हम 47 घटाएंगे तो कितना बनेगा हमारा, 53 बन जाएगा, 53 बनेगा। तो क्वेश्चन में बोला है ना कि 53 घटाने पर अगर 100 में से ये 47 बन जाती है, तो यहाँ पर 106 घटाया जाता है। ठीक है ना, तो वो मूल संख्या के बराबर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं जो आपका 106 जो वैल्यू दिया है वो 53 का वैल्यू दिया है यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा कितना, 53 का वैल्यू दिया है, तो हम 53 से करेंगे भाग। अब फिर इसमें हम क्या करेंगे, 100 से कर देंगे गुणा, तो हमारा पूरा संख्या निकल आएगी। लेकिन पूरा संख्या हमें निकालना ही नहीं है, हमें निकालना है सिर्फ कितना, सिर्फ निकालना है हमें 11.5%। तो हम सिर्फ 11.5 का ही गुणा कर देना। 53 का एक बार जाएगा, 53 का दो, 106 हो जाएगा। तो अब देखो 11.5 में 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 23 हो जाएगा ना। 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। आपको पूरा 100% नहीं निकालना है, ना ही उसमें फिर बाद में 11.5% निकालना है, आपको डायरेक्ट ही निकाल देना, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यही संख्या बन जाएगी, यह वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को बनाएंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, 60% लिखा है ना, 60% को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये 60/100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 20 दिया 60 हो जाएगा, और 20 पंचे 100 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोला है कि 36 में जोड़ा जाए, 36 में जोड़ा जाए मतलब 60% को। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 3 में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि ये 5 बन जाए, तो यहाँ पर कितना +2 करना पड़ेगा। तो बस ये जो 2 का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये वैल्यू दिया है 2 का 36, तो 36 जो वैल्यू है वो 2 का है। हमसे संख्या पूछी है, संख्या आपका नीचे वाला संख्या होती है हमेशा। तो इस 5 का वैल्यू हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे बस। 2 एकम 2, 2 से करेंगे, 2 से 18 दूना 36, 18 पंची कितना हो जाएगा, 90। 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो परसेंटेज का आपको इसी तरीके से यूज करना है, बहुत ही आसानी से आपको बना लेना है इन क्वेश्चनों को। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको बताएं, मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कोई जो संख्या है वो हमारे पास, यहाँ पर मान लेते हैं कोई जो संख्या है वो 100 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें एक तरीके से, बात करें कि यहाँ पर इस संख्या का 40%, देखिएगा इस 40% अगर निकालेंगे इसका, तो 40% का मतलब क्या है, 100 का 40% 40 ही आएगा। और 4/5 अगर इसका निकालेंगे तो 5 से भाग करेंगे 100 में, तो 20 आएगा, 20 चौके 80, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80। तो ये जो है दूसरा वाला पहले वाले से कितना कम है, तो यहाँ पर 40 और 80 का डिफरेंस 40 आएगा। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर पता चल गया, जो आपका दिख रहा है ना 46 कम, वो कितना, यहाँ पर 40 की वैल्यू दिया है, 46 जो वैल्यू दिया है वो 40 का वैल्यू दिया है। और हमसे पूछा है संख्या, तो संख्या को हम 100 मानते हैं, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है बस, तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 23 हो जाएगा। ठीक है, अब 23 का 5 में गुणा करते हैं तो 23 पंचे कितना होता है, 115 होता है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 115। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। वो एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन। देखिएगा रेलवे के हर एग्जाम ने पूछे हैं, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप डी का, चाहे एनटीपीसी का। अब ये क्वेश्चन क्या है, टाइप चेंज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या है, परसेंटेज पर आधारित है। क्वेश्चन लिखेंगे, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको बता दें, यहाँ पर शुद्ध प्रतिशत बताना है तो आपके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो आपका ए बी फॉर्मूला, ठीक है, क्या है, ए बी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूला क्या है, ये थोड़ा आसान है लेकिन ये कम जगह यूज होता है, मतलब सिर्फ 2 डिजिट दिया होगा तभी आपका काम करेगा। ठीक है, पहली चीज आपको याद रखना है, जहां पर वृद्धि लिखी होगी वहां पर आपको प्लस लिखना है, जहां पर आपका कमी लिखी होगी वहां पर माइनस लिखना है। ठीक है, वृद्धि को अधिक या ज्यादा लिखा जा सकता है, कमी को ह्रास भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा में 100। अब देखिएगा हम यहाँ पर प्लस माइनस भी लगा सकते हैं सभी में। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पर जहां पर प्लस लगा है मतलब वृद्धि होगी, वृद्धि, तो वहां पर हमें क्या करना है, प्लस लगाना है। जहां पर कमी लिखा होगा
वहाँ पर हमें माइनस करना है, बस इतना से याद रख लेना। 16% की कमी की गई मतलब हमें 16 पहले माइनस कर देना है। फिर बोला गया है 25% की वृद्धि की गई मतलब 25 को हमें बढ़ा देना है, प्लस, अब प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये माइनस ही रहेगा, यहाँ पर 16 गुणे में 25 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो हमने देखा 25 और 16 का डिफरेंस कितना बना हमारा, प्लस का 9। ठीक है, और यहाँ कितना आया, माइनस का 4। तो प्लस का 9 माइनस का 4 बनेगा तो ये कितना बनेगा, प्लस का 5। तो प्लस का 5% का मतलब है 5% की वृद्धि। तो सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इसी तरीके के आंसर ऑप्शन में दिए हुए थे। ठीक है, एक तो तरीका ये है आपका 5% की वृद्धि, नहीं तो एक आप तरीका और भी याद रख लीजिए। जैसे आपको क्या है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू जो है वो आपको क्या मान लेनी है, 100 मान लेनी है। ठीक है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू है वो 100 माननी है। फिर 16% की कमी की गई का मतलब है कि ये कितना, 84 की दी जा रही होगी, 84 बटा में 6, 100। फिर आपका 25% की वृद्धि मतलब 125 की दी जा रही होगी, बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से 4 एकम 4, 4 से 4 दूना 8, 4 एकम 4। तो हमने देखा 21 5 का गुणा करेंगे तो 21 पंचे 105 होता है। तो अब एक बात बताइए, हमने जो 100 वैल्यू मानी थी और ये 105 आ गया, यहाँ पर कितना, प्लस का 5 हुआ ना, तो ये हमारा प्लस का 5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो ट्रिक है वो आपका दो बार वृद्धि, 3 बार, 4 बार, कितना भी हो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से बनाएं इस क्वेश्चन को। एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और इसमें 8% की वृद्धि की गई, बाइक के मूल्य में निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी। देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम जल्दी से बना लेते हैं, इसको ए बी फॉर्मूले से ही बना लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। तो ए बी फॉर्मूला लगाएंगे तो पहली जगह 10 लिखेंगे, फिर दोनों जगह वृद्धि है ना तो दोनों जगह प्लस रहेगा, फिर प्लस में 10 गुणे में 8 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से 10 वाला कट जाएगा, तो 10 और ये 8 हो जाएगा 18, प्लस में 8 में 10 का भाग करेंगे तो ये 0.8 होगा। जब 18 में 8 0.8 जोड़ेंगे तो ये 18.08 इसका, सॉरी 18.8 बनेगा, 18.8, 18.8% इसकी वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा कौन सा विकल्प दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है। जब भी आपको 2% पर दिया हो, 2 में कम या वृद्धि पर, तो इसी तरीके से लगाना है। अब देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है, बस आपका 3 बार दिया गया है। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात मई से जून तक 20% गिर गया, और जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। तो अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 10% बढ़ा है, 20% गिरा है, 50% बढ़ा है। ठीक है, 3 बार लिखा है तो हम इस वाले को दोनों मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, जब पहले हमें 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा फिर उसको, मतलब पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो हमारा परसेंट का वृद्धि आएगा उसको हम इसके साथ करेंगे, तब जाके आंसर बनेगा। लेकिन हमने आपको दूसरा जो मेथड बताया है उससे हम एक बार में ही लगा सकते हैं। हमने 100 वैल्यू मान लिया, यहाँ पर 10% बढ़ा, इसे हम 110 बटा में 100 कर सकते हैं, 100 से 10%। ठीक है, ज़्यादा। फिर 20% गिरा, 100 से हमने 20% कम किया, मतलब 80 बटा में 100 लिख दिया, गुणा में। फिर 50% बढ़ गया, मतलब 150 बटा में 100। बस इतना ही तो है ना, हमने 100 वैल्यू शुरुआत में माना था। अब देखिए 100 से 100 कट गया, 1 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, 50 तिया 150 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 चौके 8। अब देखा 11 गुणे 4 गुणे 3 कितना होगा, 4 तिया 12, 12 11 कितना होता है, 132। कितना होता है, देखिएगा 11 गुणे में 4 गुणे में 3, 11 चौक 44, और ये कितना हो जाएगा 132। अब एक बात बताइए, हमने शुरुआत में वैल्यू 100 मानी थी, 132 आ गया। देखिएगा अगर हमने 100 वैल्यू मानी थी, 132 आ गया है, तो कितना वृद्धि हुई है यहाँ पर, प्लस का 32% की। तो बस इस वाले फॉर्मूले से हमें एक बार में ही आंसर मिल जाता है। ठीक है, अब दोनों तरीकों का यूज करते रहिएगा। ठीक है, अगर एक बार परसेंट और वृद्धि या कम में लिखा जाता तब भी हम इसे, सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी की, उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिएगा आपको इसमें इस तरीके का बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है परसेंटेज पर आधारित। ठीक है, अब आपको जहां पर आपको अप्लाई करना है, जैसे करना है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको ए बी फॉर्मूला यूज करना है। तो हमने आपको बताया था कि ए प्लस माइनस बी होता है, प्लस माइनस ए इंटू बी बटा में 100 होता है। ठीक है, इतना हम कई बार बता चुके हैं। और आपको याद रखना है, जहां पर कमी लिखा होगा वहां माइनस, और जहां प्लस होगा वहां वृद्धि होती है। तो आपने देखा होगा जहां पर कमी लिखा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कमी, यानी कि दोनों जगह हमें माइनस का यूज करना है। तो माइनस का पहले 25 करेंगे, माइनस का 10 करेंगे, जब माइनस माइनस का यहाँ पर गुणा होगा तो ये प्लस बन जाएगा, 25 गुणे में 10। ठीक है, बटा में कर देंगे 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा,
अभी हम 25 और 10 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 35 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ कितना 25/10 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 2.5 है। अगर 35 में माइनस है, 2.5 में प्लस लिखा है, तो अगर इन दोनों का टोटल करेंगे, यानी कि 35 में से ये 2.5 हट जाएगा, तो हमारा साइन तो आएगा माइनस का, लेकिन हमारा कितना बनेगा 32.5। ठीक है, 32.5% जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। माइनस दिखाएगा कमी को। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कमी ही पूछा था, तो ये 32.5 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ए बी फॉर्मूले का यूज करना है, बहुत ही आसानी से आप लगा लोगे। ठीक है, तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है एक दुकानदार सामान बेचते समय और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः वह जब वह पकड़ा गया तो दंडित किया गया, तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई दुकानदार है वो बेचते समय बेईमानी कर लेता है और खरीदते समय भी बेईमानी कर लेता है, यानी कि वो दोनों तरफ लाभ कमाता है, मतलब प्लस पॉइंट करता है, तो हमें इसमें भी हमें क्या है, इसी 10 को बेचने समय इसी को खरीदते समय लाभ करना है, तो दोनों जगह 10-10 का यूज करेंगे। 10 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 10 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में 10 गुणे में 10 बटा में 100। हमने इसमें क्या किया, ए बी रूल लगाया है, दो दोनों जीरो से काट दिया, 10 और 10 को जोड़ा, ये 20 बना, प्लस में ये हमारा कैलकुलेट होने पर 1 बनेगा, तो 20 और 1 जोड़ेंगे 21%। ठीक है, 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है इस तरीके का प्रश्न। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। लिखा है जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखेगा सबसे पहले क्या करना है, इसमें भी ए बी फॉर्मूला लगा देंगे। एक 20% में कमी हुई है, 20% में वृद्धि हुई है, लगाएंगे तो पहली बार -20 लिखेंगे, फिर आपका प्लस का 20 आ जाएगा, माइनस और प्लस का 20 का गुणा करेंगे तो ये माइनस आएगा, 20 गुणे में 20। चलिए देखिए यहाँ पर एडजस्ट करके लिखते हैं। पहले हमें -20 लिखना है, फिर आपको प्लस का 20 लिखना है, फिर आपको माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, -20 गुणे में 20 लिखेंगे, बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से हमारा ये दो जीरो कट जाएंगे। अब इस 20 प्लस माइनस से कट जाएगा तो 2 दूना 4 कितना आएगा, -4%। -4% का मतलब क्या है, ये हमेशा 4% की कमी करेगा। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इसका आंसर तो हमारा ये हो गया, लेकिन आपको याद रखना है कभी भी किसी भी प्रश्न में एक जगह कमी हो एक जगह वृद्धि लिखा हो और सेम परसेंटेज दिया हो, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर बटा में 100%, और ये हमेशा क्या कमी आंसर कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का मतलब है 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। 400 बटा में 100 करेंगे, 0000 कट जाएगा, तो ये 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यही आपका आंसर होता है। या आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पर 20 लिखा है, यहाँ पर 20 लिखा है, इसका दोनों का गुणा कर देंगे, तो 20 का 20 में गुणा करेंगे तब भी 400 आएगा, और बटा में 100 करेंगे तो आपका जो 00 कट जाएगा, तो ये कितना 4% जो होगा इसका कमी हो जाएगा। और हमेशा अगर सेम परसेंट, एक में वृद्धि एक में कमी होती है, तो हमेशा आपको याद रख लेना है कमी होगी। ठीक है, तो कमी इसका राइट आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद 10% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ है। देखिएगा अभी आपको बताया है, कभी भी सेम परसेंटेज दिया हो, ठीक है, और एक में बढ़ाया गया हो एक में कम कर दिया गया हो, मतलब एक में वृद्धि एक में कम दिया हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा कमी होगी एक्स स्क्वायर बटा में 100% की। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा इसका परसेंट में आंसर होगा, यानी कि 10 का 10 में गुणा कर देंगे, सीधा 100 आ जाएगा, बटा में हम 100 कर देंगे, 100 से जब 100 को काटेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 1%। और 1% जो आएगा, हमेशा याद रखना, ये जो 1% आएगा हमेशा इसमें आंसर लिखा जाएगा कमी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कितना परिवर्तन हुआ यही तो पूछा है, तो 1% यहाँ पर माइनस लगा है ना, माइनस का मतलब ये होता है कमी। या फिर आप इसे ए बी फॉर्मूले से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप उससे भी लगाकर देख लीजिए, आसान है आपका क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यदि एक भिन्न y बटा एक्स के अंश में 12% की वृद्धि और उसके हर में 2% की कमी होने पर उसके भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मूल भिन्न क्या है। तो देखिएगा जैसे मान लेते हैं हमारे पास मूल भिन्न है जो y बटा एक्स ही है, जो लिखा है वही मान लेंगे हम। ठीक है, बोला है कि अंश में 12% की वृद्धि होगी, तो देखिएगा 100 में जोड़ेंगे 12 कितना 112 हो जाएगा, ऊपर लिख देंगे गुणा में। नीचे हर में बोला है 2% की कमी, मतलब 100 में 2 कम करेंगे तो ये कितना 98 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कितना 6/7 होता है, बहुत ही बढ़िया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम, 7 एकम 7, 7 से 14 7 98। ठीक है, और 6 से ऊपर वाले को भी काट सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो 14 एकम 14, 14 9 कितना 14 7 98, 14 8 कितना होगा 112। ठीक है, तो हमने देखा y इंटू एक्स और x का इंटू वाई। ठीक है,
तो हमसे मूल भिन्न पूछा है, तो देखिएगा y का जो 8 है इसे और काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से 2 चौके 8। तो हमने देखा y बटा एक्स तो x ही रहेगा सेम, 3 था इस तरफ 3 ही रहेगा, और ये वाला जो 4 है ना दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो 3/4 जो बनेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/4। ठीक है, कोई कहेगा कि अब ये 4/3 क्यों नहीं है, ये नहीं होगा क्योंकि हमसे ऐसा बोला ही नहीं गया है कि x बटा वाई बताना है कि y बटा एक्स। जो पहले भिन्न थी y बटा एक्स वही हमसे मूल भिन्न का मान पूछा है, तो वही हमने बता दिया है, तो इसका आंसर 3/4 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आगे। एक वस्तु की कीमत पर 25% एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, तो मूल कीमत बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आपके लिए स्टार लगाते हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बनता है। तो आपको क्या करना है, 2 तरीके बताएंगे हम इसकी। जैसे मान लेते हैं कोई भी वैल्यू है हमारे पास, कोई भी वैल्यू है, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू है 100 है, अगर उसमें बोला जाए कि 25% की, अगर उसमें बोला जाए 25% की क्या की गई है, कमी की गई है, तो ये 100 से 25 कम कितना, 75 आना चाहिए। तो अब ये बताना है इसको कितना बढ़ाना चाहिए, 75 से ये 100 करने के लिए हमें कितना 25 बढ़ाना होगा। तो हम इस 25 को लिखते हैं ऊपर, बटा में हमेशा नीचे वाले से बढ़ाना है ना, तो इसे 75 से बढ़ाएंगे तो 75 लिखेंगे नीचे, गुणा में कर देंगे 100। तो 25 से कम 25, 25 दिया 75, ये 100/3 को क्या लिखते हैं हम, 33 सही 1/3% लिखते हैं, या सीधा ऐसा ही आंसर दिया जा रहा है। देखिएगा ऐसा ही आंसर है तो हमारा कितना 100/3 ही आएगा। ठीक है, इसे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हमारा जो होगा 100 का 100 रह जाएगा, बटा में 3, 100/3% जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखो एक तो तरीका ही है, ठीक है, लेकिन हम आपको इससे भी ज्यादा टॉप शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या है 25%, 25% लिखेंगे ऊपर, ठीक है, बटा यहाँ पर घटा बोला है ना, घट जाता है, घट जाता है, तो आपको क्या करना है 100 में से 25 घटा के नीचे लिख देना है 75, गुणा में लगा देना 100, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 एकम 25, 25 या 75 और 100/3 ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, ये आपका बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। और कभी कभार अगर आप क्वेश्चन में बढ़ा हुआ बोले तो हमें जोड़ देना होता है उस स्थिति में यहाँ पर। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़े अगले प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रहने वाले फ्लैट की कीमत प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य इनका 60 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद इसकी कीमत क्या हो जाएगी। देखिए बहुत ही आसान है, आप ये समझिए कि आपका जो 60 लाख कीमत है, ये 60 लाख कीमत है, तो आपको देखो यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं, यहाँ पर क्या है 60 लाख कीमत है, तो इसमें कितना 15% की वृद्धि हो रही है 2 साल के लिए। तो हम लिखेंगे 15% 100 में जोड़ेंगे तो 115/100, 115/100 और 115/100। देखो दोनों बार वृद्धि हो गई, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दिया। अब हमें क्या करना है 115 गुणा 115, ठीक है, 115 गुणा 115 और गुणा में कितना करना है हमें, जल्दी से बताएं, 600। बस इनका कैलकुलेशन ही तो करना है, जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो इनका सबका गुणा करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा 79,35,35,000। ठीक है, तो 79,35,000 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जो कि। ठीक है, तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान है। चलिए एक अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर बोला है एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे, शेष खिलौने में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे, 4800 रुपये खिलौने सही स्थिति में है, तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी। देखिएगा इस क्वेश्चन को भी कई सारे तरीकों से हम बना सकते हैं, पहले तो हम आपको बताएं। देखिएगा एक पहले आपको जो तरीका होता है बनाने का वो बना के दिखाते हैं हम आपको। चलिए देखिएगा यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कोई भी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे हम क्या कर लेते हैं 100 मान लेते हैं। ठीक है, उसमें से आपकी कितनी जगह बांटा जा रहा है वो देख लेते हैं, 1 बार 2 बार और 3 बार। कैसे, क्योंकि बोला है कि 20% दोषपूर्ण थे, 100 का 20% 20 ही होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऐसे समझना है आपको, ऐसे नहीं समझना है। देखिएगा यहाँ पर हमें ऐसे समझना है, यहाँ पर हम बात करें जैसे इसमें से 20% अगर यहाँ पर लिखें 20% क्या है, ये हमारे खराब हैं, ये क्या है 20% खराब हो गए 100 में से, तो शेष कितना रहेगा हमारे पास, जल्दी से बताएं, शेष कितना रहेगा हमारे पास, जो शेष रहेगा माल कितना रहेगा 80%। बहुत ही बढ़िया, ठीक है 80% हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब बोला गया है इन शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे, मतलब इस वाले के भी हमने क्या करने हैं, 2 पार्ट करने हैं, 1 और 1 2। कैसे करने हैं, 1 कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है,
इनमें बोला है शेष का कितना 25%, ठीक है, शेष का कितना 25%। तो शेष का 25 मतलब हम निकाल के देखेंगे, देखिएगा 80 का अगर 25% निकालेंगे तो 25/100 हो जाएगा, 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे 20 चौके 80, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा 20। अब देखिएगा यहाँ पर 20 यहाँ बांट दिए थे, 80 में से 20 यहाँ चले गए, तो शेष कितना रहेंगे हमारे पास, देखिएगा शेष कितने होंगे 60 होंगे, जो कि क्या होंगे सही होंगे। क्वेश्चन में बोला है ना कि पहले जो है वो दोषपूर्ण थे, ये वाले हो गए, खिलौने 25% क्षतिग्रस्त हैं तो ये वाले हट जाएंगे, ठीक है, ये वाले हटा दिए, तो ये शेष जो है वो क्या है सही वाले हैं 60%, 60। अब हमसे बोला है कि 4800 खिलौने सही हैं, 4800 में हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, गुणा करेंगे किससे, पूर्ण संख्या पूछी है मूल संख्या तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 0 6 से 6 8 48 और एक 0, तो 80 का 100 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 8000, 8000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी परसेंटेज का यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था इस तरीके का पैटर्न कभी भी मिले तो आप सीधा एक ही लाइन में आंसर कर सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं जो मूल संख्या है वो x हो जाएगी, ठीक है, इसमें 20% दोषपूर्ण है तो कितना शेष बचे होंगे 80, बिल्कुल 80 बचे होंगे। फिर उसमें से शेष का 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हैं तो शेष कितने होंगे हमारे पास 75%, यानी कि 75/100। बराबर में आपको कितना लेना है, आपका जो दिया है 4800 रुपये, बस 4800 खिलौने। अब बस इसको कैलकुलेट कर देना, आंसर हो जाएगा, 1 0 से 1 0 हो जाएगा, ठीक है, 25 या 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, यहाँ पर कितना 5 बचा, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 से करेंगे 16 3 48, यानी कि 1600। तो हमने देखा यहाँ पर क्या बना हमारा x/8, x/5 बराबर एक 1600/1, तो इसे हम क्रॉस गुणा करेंगे तो x का जो वैल्यू बनेगा 8000, इनका 16 पंचे 80, 8000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी ट्रिक पसंद में आई होगी। चलिए, सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण थे, आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर जल्दी से देख लीजिएगा। इसमें लिखा है प्रति किलो गेहूं की कीमत